नेतृत्व में आत्मिक विवेक। दूसरा शमूएल अध्याय 16 वाक्य 23। उन दिनों जो सम्मति अहीतोफेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोफेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। पवित्र शास्त्र बार बार बुरी सलाह के खतरे के विषय में चेतावनी देती है। बाइबल इसे अहीतोफेल की कहानी में प्रकट करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह का इतना महत्व था कि इसे ऐसा माना जाता था मानो किसी ने परमेश्वर के वचन से पूछ लिया हो। वह आदरित, विश्वास योग्य और निर्भर योग्य था, केवल दाऊद के द्वारा ही नहीं बल्कि बाद में अबशलोम के द्वारा भी। फिर भी अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद वह एक दुष्ट साजिश का हिस्सा बन गया। जब अबशलोम ने अपने पिता दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया तो वह साजिश को बल मिला और लोग लगातार अबशलोम के साथ बढ़ते गए। दूसरा शमूएल अध्याय 15 वाक्य 12। उस विद्रोह के बीच अहीतोफेल ने अपने आप को अबशलोम से जोड़ लिया। तब यह समाचार दाऊद तक पहुंचा। दूसरा शमूएल अध्याय 15 वाक्य 31। अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। अबशलोम के खेमे में अहीतोफेल की उपस्थिति का अर्थ रणनीतिक लाभ था, क्योंकि उसकी सलाह सामर्थी, प्रेरक और प्रभावशाली थी। परंतु दाऊद घबराया नहीं और न ही उसने मानवीय युक्तियों से अहीतोफेल को मात देने का प्रयास किया। उसने केवल प्रार्थना की, हे यहोवा, अहीतोफेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। दूसरा शमूएल अध्याय 15 वाक्य 31। वह प्रार्थना एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करती है। चाहे कोई सलाह कितनी ही बुद्धिमान क्यों न लगे, यदि वह परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध है तो उसे पराजित किया जा सकता है। यही कारण है कि अगुवों के लिए विवेक अत्यंत आवश्यक है। हर आवाज जो अगुवों के आसपास होती है सहायता के लिए नहीं भेजी जाती। कुछ सलाहकार स्वयं को बुद्धिमान दिखाते हैं, परंतु उनका इरादा भ्रमित करना, विभाजित करना और नष्ट करना होता है। वे अच्छे को बाहर धकेलते हैं, सत्यनिष्ठ के विरुद्ध बोलते हैं और ऐसे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं जो परमेश्वर, जो निर्माण कर रहा है, उसे कमजोर करे। परंतु वे दैवीय न्याय की पहुंच से बाहर नहीं हैं। प्रभु उन्हें उजागर कर सकता है, उन्हें शांत कर सकता है और उनकी बुद्धि को मूर्खता में बदल सकता है। एक मसीही होने के नाते हम मसीह में अपने अधिकार को समझना और उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम राष्ट्रों और उनके नेताओं, परिवारों और नीतियों को प्रभावित कर सकें। इसलिए सदैव समझ के साथ प्रार्थना करें कि जो अधिकार में है वे सत्य से मार्गदर्शित हों, सत्यनिष्ठ सलाह से घिरे हों और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामर्थी बनाए जाएं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें निरंतर विवेक प्रदान करे, ताकि वे धोखेबाज योजनाओं को पहचान सकें और उन पर विजय प्राप्त करें और परमेश्वर की बुद्धि में चलें। परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके आत्मा की बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद, जो मुझ में और आपकी कलीसिया में कार्य कर रही है। मैं राष्ट्रों और संस्थाओं के अगुवों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे सत्यनिष्ठ सलाह से घिरे रहें
और सत्य से मार्गदर्शित हो। हर धोखेबाज प्रभाव उजागर है और हर सलाह जो आपके उद्देश्य का विरोध करती है मूर्खता में बदल दी जा रही है। आपकी बुद्धि प्रबल होती है और आपकी इच्छा पृथ्वी पर स्थापित होती है। यीशु के नाम में आमीन।